स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। आज आप सबके चहेते राहुल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने इनको स्पोर्ट्स यारी और स्पोर्ट्स आर में देखा होगा और अब राहुल भाई हमारे साथ हैं। थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, पता लगाएंगे कि क्या क्या चल रहा है आजकल क्रिकेट में और जो लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप के अंदर नई नई चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे एक्साइटिंग चीज़, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, अभी 14 तारीख को वो मैच है, उसकी ऑलरेडी बिल्डअप शुरू हो चुका है, गर्मी सी बनती जा रही है। उसके साथ साथ जो कंट्रोवर्सियां उसके साथ साथ जुड़ी हुई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो स्वागत है राहुल भाई। धन्यवाद नितिन भाई, आपका कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भी बात करेंगे, कंट्रोवर्सी पर भी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं आपका भी नया चैनल है, तो ये है कि भाई लोगों से भी बोलते हैं कि आपके चैनल को यार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपको कंटेंट, बड़ा जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है नितिन भाई के साथ। और जब भी टाइम मिलेगा नितिन भाई के साथ मैं जुड़ता रहूंगा। लेकिन नितिन भाई, मैच का बिल्डअप तो बन गया इंडिया और पाकिस्तान के। आपको पता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने शुरुआत के 2 मैचेस जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अच्छी है हमारी टीम में, बैलेंस नजर आ रहा है। चाहे रोहित की बात करें, चाहे विराट की बात करें, बॉलिंग की बात करते हैं, बुमराह हो गए, आपके अश्विन हो गए, या फिर हम बात करते हैं सिराज, थोड़ी सी दिक्कत है, सिराज को थोड़ा और बेटर करना पड़ेगा। जड्डू अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने भी जीत हासिल करी है, पहले मैच में नीदरलैंड के अगेंस्ट, दूसरे मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा मैच होता है, 345 रन चेज करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रेशर वाले मैच में 345 चेज करना, मतलब आप ये मानकर चलिए पाकिस्तान की टीम और चेज कर रही हो तो ऐसा लगता है कि वो काम नामुमकिन है। पर उन्होंने वहां पर वो पॉसिबल कर दिखाया। चाहे रिजवान की बात करें, चाहे बात करें वहां पर अब्दुल्ला शफीक की, पाकिस्तान की टीम में अच्छी बल्लेबाजी करी। लेकिन बात ये भी है, जो आप कंट्रोवर्सी की बात करते, रिजवान को अपनी बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए, अपनी टीम पर ध्यान देना चाहिए। ये फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने ट्वीट भी किया है फलस्तीन को लेकर, सबको पता है कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं, तो भाई प्लीज अपना आप क्रिकेट पर ध्यान दो, आप फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो। और हमेशा आपको पता है कि इंडिया का तो स्टैंड हमेशा ये रहता है, इजराइल के साथ ही फुल सपोर्ट इजराइल को ही करते, क्योंकि हमास को तो हम आतंकी संगठन मानते एक तरीके से। तो वही है कि बिल्डअप तो अच्छा हो गया, लेकिन जो कंट्रोवर्सी है वो रिजवान का पीछा छोड़ नहीं रही है। और पाकिस्तान और कंट्रोवर्सी भाई भाई है, मतलब जब भी पाकिस्तान की बात होती है और कंट्रोवर्सी की बात होती है, तो भाई भाई वाला नारा उनके साथ चलता है। चाहे हम बात करें वकार यूनिस की, हम बात करते हैं नितिन भाई, उन्होंने बयान दिया था कि जब 2021 का टी20 वर्ल्ड कप था, कि भाई जब इंडिया पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा टीम इंडिया को, उन्होंने बोला कि सबसे अच्छा पल मुझे ये लगा कि जब हिंदुओं के बीच में रिजवान ने नमाज पढ़ी। और मेरे भाई वकार यूनिस, आप क्रिकेट पे बात करने के लिए बैठे हो, आप ये नमाज पर बात करने के लिए बैठे हो वहां पर। फिर दूसरी बात, जका श्रफ पीसीबी के चेयरमैन थे जो जका श्रफ साहब, वो बोलते हैं कि भाई दुश्मन मुल्क, मतलब हम दुश्मन भी है भाई, खेल क्यों रहे हो, मत आओ खेलने वर्ल्ड कप, किसी ने आपको बुलाया थोड़ी है। मतलब भिखारियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो भिखारियों से यही उम्मीद करता हूँ। रमीज राजा साहब, मतलब आप ये देखिए, उस मतलब रमीज राजा साहब ने क्रिकेट करियर में तो कभी कुछ नहीं करा, कुछ नहीं उखाड़ा, ना उसे बैटिंग आती थी, सिफारिशी था, सिफारिश सिफारिश लगती थी जब रमीज राजा खेल पाता था। वो कहता था भाई अगर एशिया कप के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। आज रमीज राजा भी इंडिया, पाकिस्तान की टीम भी इंडिया, वकार यूनिस भी इंडिया है। तो मतलब भिखारियों का ये है कि अपना काम बनना चाहिए, पैसे के पीछे भागते भिखारी। मेरा मानना है कि पैसे आप कमाइए, आइए, कम पहले आप रिस्पेक्ट करनी सीखिए कंट्री की, क्योंकि आप जब पाकिस्तान में होते हो तो आपके वर्ड कुछ और होते हैं, और जब आप भूखे मरने लगते हो तो आपको भारत की आदत आ जाती है। बिल्कुल राहुल भाई, आपने जो बात कही बहुत अच्छे, आपने 4-5 पॉइंट टच किए, हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं वो ट्वीट दिखा देता हूँ मोहम्मद रिजवान का जो उसने किया था। मैं सबसे पहले वो ट्वीट दिखाता हूँ। इस ट्वीट को मैं साथ साथ में पढ़ भी दूंगा, ये इन्होंने किया क्या था, इनकी हरकतें जो हैं ये पूरी दुनिया के सामने ना आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोग पूरी तरह इनके बारे में पता नहीं चलेगा ना, तब तक ये अपने ड्रामे में लगे रहेंगे। देख सकते हैं भाई राहुल भाई आप ट्वीट को? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, आप पढ़ के बताइए ठीक आप है, ट्वीट। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये मोहम्मद रिजवान का ट्विटर हैंडल है, IM रिजवान पाक। ठीक है जी, देखिए इसने क्या लिखा है। दिस वॉज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, credits to the whole team and especially Abdullah Shafiq and Hassan Ali for making it easier. Extremely grateful to the people of Hyderabad
फॉर द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। ये मोहम्मद रिजवान ने अक्टूबर 11 यानी कि वो जो मैच था, जो इन्होंने मैच जो जिताया था जिसमें सेंचुरी मारी श्रीलंका के खिलाफ, उस मैच को जीतने के बाद इन्होंने ये ट्वीट करा है रात को, ये 12 बजे से 2 मिनट पहले का ये 11 अक्टूबर का ट्वीट है। इसके बाद से ये बवाल सा पुलकुल जो है ना छाया हुआ है, और ये ट्विटर पे हर जगह जो है ये चीज ट्रेंड कर रही है कि ये मोहम्मद रिजवान ने क्या किया है। अब राहुल भाई, मेरा जो आपसे सीधा सीधा सवाल है कि ये जो ट्वीट के अंदर ये जो ये हरकत करी है, थोड़ा मैं इसके बारे में भी आपके व्यू लेना चाहूंगा कि एक तो ये बताइए, हमारी टीम इतनी प्रोफेशनली क्रिकेट खेलती है, हम लोग जो हमारे देश के जो भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं ये प्रोफेशनली क्रिकेट को खेलते हैं, चाहे आप अपने कप्तान साहब को ले लीजिए रोहित शर्मा को, चाहे आप विराट कोहली को ले लीजिए, केएल राहुल को ले लीजिए, हार्दिक पांड्या को ले लीजिए, एक एम्बेसडर ऑफ द गेम है, लेकिन ये एम्बेसडर ऑफ द कंट्री भी है, आपकी कंट्री को भी ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे लोगों ने जब भी बाहर से क्रिकेटर्स आते हैं इंडिया के अंदर, अब देखिए पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को इंडिया चलाता है। जब भी कोई भी हमारे देश में आता है या हमारी देश की कंट्री, हमारी देश की जो क्रिकेट टीम है वो कभी बाहर जाती है, तो एक रिस्पेक्ट होती है, एक एक इमेज बनती है आपकी। हमारे प्लेयर ने ऐसा कुछ भी ड्रामा आज तक जो है कभी नहीं किया है। ये आ करके, एक तो ये इस देश के अंदर ही आए हुए हैं, दूसरे देश के अंदर आप आए हुए हो, और आ करके आप इस तरह की चीजें कैसे लिख सकते हो? देखिए, मैं थोड़ा सा राहुल भाई इसके मैं बात ये करना चाह रहा था कि ये जो इन्होंने लिखा है सबसे ऊपर, दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ गाजा, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हमारे जो क्रिकेटर जाते हैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करने जाते वहां, लेकिन इनकी जो नहीं टीम नहीं है नितिन ये भाई, जिस दिन से आई बिल्कुल है बिल्कुल राहुल भाई, ये जिस बिल्कुल दिन सही से आई बात है आपने बोली है। उसी दिन से पॉलिटिक्स में लगे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नितिन भाई, आपने सही बात बोली। रिजवान थोड़ा उस टाइप का बंदा है भी, पॉलिटिक्स करने वाला, क्योंकि ये ड्रामेबाज, बड़ी हरकतें, ड्रामेबाज आदमी है, ड्रामेबाज। आप क्रिकेट खेलते वक्त भी आप देखते हो ये ड्रामे बहुत करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप क्रिकेट खेलना हो, क्रिकेट पर आप ध्यान दो। ये गाजा में क्या हो रहा है, फलस्तीन इजराइल में क्या हो रहा है, ये आपका मसला नहीं है अभी। जब आप अपने पाकिस्तान में होंगे तब आप दबा कर ट्वीट करिए। ओ भाई, अब पूरी पाकिस्तान की टीम पैसा दे दो ना वहां पर फलस्तीन को। अगर गाजा में आपको इतना दुख हो रहा तो पाकिस्तान मदद करे उनके दबा के, वहां पर दे पैसा। मतलब खुद तो आप कंगले हो, खुद तो आप भिखारी जैसे आपकी हालत हो रही है, खाने के लिए आपके पास आटा नहीं है। तो मतलब आपके, मतलब ये कि थोड़ा सा ये मतलब वे क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान थोड़ा आपस में टकराव हमेशा रहता ही है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में आए हुए थे खेलना, लेकिन हमने फलस्तीन को सपोर्ट किया है, और हम हिंदुस्तान में खेलने गए हुए भी और फलस्तीन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मतलब आप इनका मानकर चलिए कहीं ना कहीं भड़काने वाली चीजें करते। और मैं तो हमेशा कहता हूँ जो पाकिस्तान के प्लेयर्स है, अगर भाई आप एज ए क्रिकेटर हो तो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत हो भी सकती है। वैसे तो मुझे पाकिस्तानों की ना तो इज्जत है ना पाकिस्तान का मैं कभी चाहता कि भाई इनका कुछ भला हो, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी है। शाहिद अफरीदी हिंदुस्तान कश्मीर के लिए बुरा बोलता है, वकार यूनिस आपने देख लिया, शोएब अख्तर को आपने देखा हुआ है 2015 के टाइम पर जब शोएब अख्तर यहाँ पर आता था, भारत की चाटता था, कॉमेडी नाइट विद कपिल में पाकिस्तान की बुराई करता था। अब जब से भारत ने शोएब अख्तर को काम देना बंद कर दिया है, तो पाकिस्तान के गुणगान गाने शुरू कर दिए, इंडिया के बारे में गलत बोलता है। इसके राहुल अलावा भाई, जब ये हम बात हमेशा करते से हैं जो वहां पर, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, ये हमेशा से ही जो है ना ये क्रिकेट के बीच में पॉलिटिक्स लेके आते हैं। और देखिए हमारे यहाँ की बिल्कुल जो बिल्कुल सरकारें हैं या हमारे यहाँ की जो क्रिकेट टीम है, आप देखिए ये एक्चुअली में, हम बताओ, हम एक तरह की बेवकूफ़ी करते हैं जो इन लोगों को हम समझ लेते हैं कि ये क्रिकेटर्स हैं। ये क्रिकेटर्स नहीं है, ये देश को, अपने देश की पॉलिटिक्स अपने साथ लेके चलते हैं। आपको याद होगा इनका एक खिलाड़ी था जो कि फील्ड के अंदर दूसरे लोगों को जो है अपने अपने दीन का वो ज्ञान दे रहा था, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया में बवाल मचा था, वो सीन सारे आ गए थे न्यूज के अंदर कि ये दूसरे को बताता था बिल्कुल। कि जन्नत शायद जाना है, आप इस तरह की अहमद बातें कर रहा शहजाद था। की बात कर रहे हो, अहमद बिल्कुल शहजाद की आप बिल्कुल, बात हाँ, कर रहे नाम हो मुझे शायद। याद नहीं था। वो दिलशान के जी साथ जी। मामला था अहमद शहजाद का। तो इनकी हरकतें ऐसी रही है। और कहीं ना कहीं दानिश कनेरिया ने तो बताया था कि भाई मतलब जो आपके वहां पर अल्पसंख्यक है, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अदर कौम हो, पाकिस्तान में तो बड़ी बुरी हालत है वहां पर। और कहीं ना कहीं सच्चाई है, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक नफरत फैलाता है, आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है, सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से होती है। लेकिन बात स्पोर्ट्स पर, जब क्रिकेट पर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर हम बात करते हैं, हमेशा ये बात करिए अगर आप क्रिकेटर हो तो क्रिकेटर की तरह ही आपको करनी चाहिए चीजें। क्योंकि MS धोनी 2019 का वर्ल्ड कप था, आपने देखा था जब वो ग्लव्स वाला मामला हुआ था, तब ICC से जी जी जी। शिकायत कर दी गई थी। बहुत सही पॉइंट आपने बोला। उस टाइम पे इन्होंने वो जो मिलिट्री का जो लोगो था उनके ग्लव्स पे था, उनके किट पे था, वो उन्होंने उनको फोर्स करके हटाना पड़ा था वो। और हाँ, राहुल भाई बलिदान आपने एक बैच बात और था ना, बड़ी वो अच्छी बलिदान बताई। बैच था, जो चिन्ह बलिदान होता बैच था। बलिदान बैच, उसे हटाना पड़ा था ICC। मैं तो कह रहा हूँ ICC क्या कर रही है, ICC को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इन्हें बैन करना चाहिए कि भाई आप ऐसे ट्वीट कैसे कर सकते हो। क्रिकेट छोड़कर आपको इजराइल जाओ, फलस्तीन जाओ, युद्ध युद्ध लड़ो जाकर, यहाँ पर बल्ला क्यों ले रहे हो, बंदूकें ले लो हाथों में अगर आपको इतनी पड़ी अच्छा, हुई है।
जब आपको पता कि राहुल भाई एक एक बात मुल्क बताओ, फलस्तीन के खिलाफ है, तो आप कैसे टूट कर सकते हो हिंदुस्तान में खेलने आए हुए हो? तो आपका तो राहुल हक ही भाई नहीं एक बात बनता। बताइए, अगर मैं आपको आपसे, राहुल भाई, ऐसे करना तो हाँ, बल्लेबाजी छोड़ के बैट बैट छोड़ के बंदूकें ले लो और चले जाओ फलस्तीन, वहां पर युद्ध लड़ो आराम से। राहुल भाई मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है, अगर ये सेंचुरी इसने ना मारी होती, पाकिस्तान ये मैच ना जीता होता, तो क्या ये ट्वीट में ये बात लिखता? बिल्कुल नहीं लिखता ये, बिल्कुल नहीं लिखता। इसका मतलब मतलब यही इनका है ना पता कि क्या है, इसने इसका इनका ये कि इसका मतलब यही ये था नहीं कि लिखता इसने तो जीता दूसरा था। लिखता। बात ये कि हाँ नहीं, इसका नितिन भाई, इसका बात मतलब ये यही नहीं है ना कि लिखता इसने दूसरा मौके का लिखता। फायदा उठाया। इनकी मानसिकता तो यही है ना। शाहिद अफरीदी, आपको याद होगा, शाहिद अफरीदी के घर में एक भगवान का कोई नाटक चल रहा होगा कोई, जैसे हमारे यहाँ पर आते तो उसने अपनी बच्ची से टीवी बंद करवा दिया एकदम। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इसके अलावा हम बात करते हैं वकार यूनिस, रमीज राजा, एक से बढ़ के एक प्लेयर हुए इनके, पर सारे के सारे आप देखते हो कि मानसिकता अलग लेवल की यार। मतलब इंडिया मैं में ऐसा नहीं, इंडिया में इन्हें प्यार भी बहुत मिलता है, इंडिया में इन्हें प्यार भी मिलता है, पर एक नहीं मानसिकता ऐसी है कि फिर आपसे लोग नफरत करने लग जाते हैं। शाहिद अफरीदी, कश्मीर कश्मीर, इमरान खान को कितना प्यार मिलता था इंडिया में, आप देखिए इमरान खान जब वहां के प्रधानमंत्री थे तब इमरान खान ने क्या करा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जहाँ का प्रधानमंत्री था, पहली बात तो उसने जो है एक तो देश का अपने बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद उसने क्रिकेट, अपनी जो क्रिकेट की जो पाकिस्तान क्रिकेट थी उसके अंदर दबा के पॉलिटिक्स करी और सारी टीम का सत्यानाश ही किया उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो खैर राहुल भाई छोड़िए आपने एक सारी, बार, अब देखते हैं। राहुल भाई आपने नितिन नाम भाई, लिए, अब कुछ देखते नाम हैं लिए। कि आईसीसी एक्शन लेता है या नहीं लेता है इनके ऊपर। लेकिन बात करते हैं मैच की, आईसीसी को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई क्रिकेट खेलने से मतलब रखो। ये अगर फलस्तीन और इजराइल के युद्ध ही जाना है तो बल्ला बॉल छोड़ के जाओ वहां पर, बंदूकें ले लो हाथों में, युद्ध करो वहां पर। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, हम्म, हाइप अच्छी बनी हुई है। 14 तारीख अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नितिन भाई, आपकी भी क्रिकेट नॉलेज अच्छी है, क्रिकेट के आप बहुत बड़े फैन भी है, तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? क्योंकि इंडिया भी अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान ने भी 2 मैचेस जीते हैं। देखिए मैं आपको इस साफ साफ बात बताऊं, इंडिया अपने 2 मैचों के बाद इस टाइम पे फेवरेट बना हुआ है। उसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ना कुछ है, जैसे कि पहला रीजन, हमारी टीम एक तो फिट है और पूरी टीम खेल रही है सिवाय शुभमन गिल के, जो कि कह रहे हैं कि उस मैच में शायद वापस आ जाएगा। अगर वो वापस नहीं भी आता है तब भी ईशान किशन पूरी फुल फॉर्म में खेल रहा है और पूरे धड़ाके से खेल रहा है वो लड़का। तो इंडियन टीम जो है वो फुल फोर्स में है और पूरी फिट है। मुझे रोहित की जो फॉर्म थी उसको लेकर के डाउट थे, रोहित ने अपनी फॉर्म दिखा दी है पिछले मैच में। तो इंडिया जो है फुल फोर्स के साथ जा रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। अपनी कंडीशन को इंडिया समझता है और उन कंडीशंस को किस तरह एक्सप्लॉइट करना है ये इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में दिखा दिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया बड़ी एक टेक्टिकल टीम है, ऑस्ट्रेलिया हर फेजेस की अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के खेलती है, और उस दिन मैच के अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फेजेस के अंदर हराया है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। बैटिंग में हमारी 3 विकेटें शुरू से गिरी, लेकिन वो जो बीच के अंदर जो केएल राहुल ने और जो किंग कोहली ने बैट करके जो बैटिंग करी है, वो जो प्लानिंग से उन्होंने खेला है, उस प्लानिंग को जो उन्होंने दिखाया है, उन्होंने एक पूरा मैसेज सेंड कर दिया कि ये जो टीम है इंडिया की, ये 3 या 4 आउट होने के बाद भी ये घबराती नहीं है, ये खड़ी रहती है। तो इंडिया स्ट्रेटेजी वाइज भी अच्छा कर रही है, फॉर्म भी अच्छा लगा हुआ है प्लेयर्स का, और सारे के सारे फिट भी हैं। जहां बात रही पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान एक तो ना मेंटली जो है वो साफ पता चलता है कि जब से वो नसीम शाह बाहर हुआ है, ये टीम थोड़ा बैकफुट पे खेल रही है। नसीम शाह का पता नहीं क्या है, ऐसा तो नहीं है कि वो नसीम शाह जो है वो कोई बाबर आजम है या कोई वो शाहीन शाह अफरीदी है, पता नहीं कितना ही बड़ा प्लेयर है, पता नहीं किंग कोहली के लेवल का पाकिस्तान का प्लेयर है, कि उसके जाने से पूरी टीम का ऐसा लगता है मोराल ही डाउन हो गया। पता नहीं किस बात का मोराल डाउन है, नहीं थोड़ा नहीं, सा ये उसकी हिल से एक गए हैं। बात, जब जब आप नसीम शाह की बात करते हो, वो शाहीन और हारिस से बेटर बॉलर है। क्यों बेटर बिल्कुल बॉलर है? मानता हूँ। क्वालिटी है, लाइन लेंथ है। एक तो उसके पास अच्छी बात है कि वो दोनों स्विंग कराना जानता, आउट स्विंग भी हाँ दोनों उसके साइड पास का है, आता है। इन स्विंग भी आपके पास है। और इसके अलावा हम बात करते हैं डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करता है। शाइन के साथ दिक्कत क्या है? शाइन अगर ऊपर से 2-3 ओवर में विकेट ले ले तो ठीक है, पर 2-3 ओवर में अगर उसे विकेट नहीं मिलती है शाइन को, तो उसकी कुटाई बहुत होती है उसके बाद। बहुत हारिस बड़ाई के होती है। साथ क्या है कि वो पेस, बस पेस के साथ जाता है, अगर विकेटें मिलेगी तो ठीक है, वरना फिर जब उस पर रन पड़ते हैं तो उसकी भी लाइन लेंथ खराब हो जाती है। पर नसीम थोड़ा माइंड से बॉलिंग करने वाला बॉलर था, दिमाग यूज करता था, तो इसलिए उन्हें झटका लगा। अब हसन अली है, हसन अली तो अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है, मतलब वो तो मतलब उससे कार्टूनों जैसी हरकतें करवाओ, बॉलिंग तो उसमें इतनी अच्छी होती नहीं है। जब आप हसन अली की आप बात करते हो, तो रही बात वहां पर कि एडवांटेज इंडिया को है, 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान, कि उनकी किस्मत या लक चल जाए। पर ओवरऑल तो इंडिया फेवरेट है। किंग कोहली अच्छा इंडिया कर रहे हैं, फेवरेट है। रोहित अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर हमारे पास उनसे बेटर है, कुलदीप, जड्डू, अश्विन,
इसके अलावा शार्दुल भी ठीक कर रहे, पिछले मैच में अच्छा किया। अब देखते हैं 14 तारीख को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या होता है क्या नहीं। 1,25,000 का क्राउड, मतलब प्रेशर तो दोनों टीमों पर ही होगा। बिल्कुल और होगा, ये कि बिल्कुल होगा। इंडिया ने देखिए, अगर पाकिस्तान को हरा दिया, मेरी तो दो ही है, पहले इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे, तो फिर तो अपने बल्ले बल्ले बस। बल्ले बल्ले भाई, उस दिन तो पूरी मतलब पूरी पार्टी होगी रोहित भाई, राहुल भाई, बिल्कुल पूरी पार्टी होगी उस दिन। मैं बताता हूँ फुल आपको, फुल पाकिस्तान फुल एंजॉय। पाकिस्तान की मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो ये अब्दुल्ला शफीक है ना, उस दिन उस लड़के ने उस गेम को बदला था। लोग ठीक है रिजवान की बातें नहीं कर रहे नहीं हैं, लेकिन जो नितिन भाई, रिजवान बात है, पता क्या रिजवान है, को। ये हाँ, दो प्लेयर इनके ना, अब्दुल्ला सफीक या फिर हम बात करते हैं सऊदी शकील की, ये टेक्निक वाइज सॉलिड है। ये प्रॉपर बहुत ओडीआई सॉलिड है, टेस्ट वाले बिल्कुल। बल्लेबाज है। जो टेस्ट वाले बाकी जैसे बल्लेबाज है। फकर है, फकर का क्या है, लपेड़ा बल्लेबाज है, लप्पा लप्पा चलाते हैं, ऐसे हमारी सही बात है। देसी भाषा में बोलते हैं ना, लप्पा बल्लेबाज है कि बल्ले पे आ गई तो लपड़ी है। पार, नहीं से आउट। तो वो लप्पा बल्लेबाज है। सफीक हो गया या सऊदी शकील हो गया, ये टेक्निक वाइज सॉलिड है। इन्हें पता है, इनकी काबिलियत है कि स्ट्राइक रोटेशन। अगर आप ओडीआई क्रिकेट, आपका 20 ओवर का फॉर्मेट तो नहीं होता कि लप्पा चलाया हो गया काम। जब आप 50 ओवर के फॉर्मेट में खेलते हो तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी आनी चाहिए, जो क्वालिटी अब्दुल्ला के पास है, सऊद शकील के पास है। वरना सलमान अली आगा या फिर फकर की हम बात करते हो, क्वालिटी नहीं है। ठीक है, 10 में से एक मैच चल जाएगी, पर अब्दुल्ला और सऊद जैसे प्लेयर से आपको रहता है कि यार 10 में से 5-6 मैच में अच्छा करके देंगे। और ये दोनों वही प्लेयर हैं जिनको ये पाकिस्तानी, ये बाबर आजम अपनी टीम में लेता नहीं था। ये फर्स्ट चॉइस नहीं है इसके। नहीं नहीं, बाबर आजम का तो ये तो, बाबर को तो खुद भी जिम्बाब्वे नीदरलैंड की टीम चाहिए होती है वहां पर। इसके अलावा हम बात करते हैं बाबर के बड़े टूर्नामेंट्स में रन आ ही नहीं रहे अभी। आ ही नहीं बाबर आजम रही। फ्लॉप ही चल रहे हैं वहां पर। फ्लॉप ही और चल रहा है वो। पाकिस्तान की टीम तो दोस्ती यारी वाली टीम है, वो तो सबको पता है कि भाई दोस्ती सबको यारी पता है। वाला टैग पाकिस्तान पर लगा हुआ है, कि दोस्ती यारी वाली टीम है पाकिस्तान की। मतलब आप ये देखो, साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक जैसे लोग फर्स्ट चॉइस नहीं है। ये तो उनके जो प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तब जाकर के इनको अंदर लाया। मतलब हैरानी की बात है, ये लोग अगर आपके पास ऐसी क्वालिटी के प्लेयर पड़े हैं और आप उनसे आधी क्वालिटी के प्लेयर खिलाने को तैयार हो टीम में, तो ये भाई भाई भतीजवाद नहीं है तो क्या है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल दोस्ती यारी वाली चीजें चल रही है। और सदाब खान, मैंने तो आज तक उसकी लेग स्पिन घूमती हुई देखी नहीं है ओडीआई क्रिकेट में। T20 का बॉलर है, टप्पा उसे पता नहीं है कि ओडीआई क्रिकेट में नहीं आपको पता उसे। टप्पा कौन सा पकड़ना होता है। नवाज T20 का बॉलर है, तो दोस्ती यारी चल रही है, अच्छी बात है। बस यही है कि पाकिस्तान को धोए अहमदाबाद में, फिर अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की टीम को जल्दी से घर भेजो इनके यहाँ से। बहुत दिन हो गए ना रुके हुए इंडिया में। बिल्कुल, इनका जो है ना यहाँ पे हाजमा वाजमा ठीक नहीं रह रहा, और इनको जो है गाजा जाने की ज्यादा जल्दी है। बिरयानी ज्यादा खा ली इन्होंने। हाँ अच्छा, राहुल भाई, ये तो हो गई बात। अब जो हमारा मेन टॉपिक था उस पे बात करके हम एंड करेंगे अपने इस सेशन को, कि इवेंचुअली अब ये बताओ कि रिजवान के ऊपर अभी आईसीसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। उसके अलावा बीसीसीआई और जय शाह के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है। अगर आप जाएंगे इस टाइम पे ट्विटर पे बुरी तरह ट्रेंड कर रहा है, और लोग, मैं तुमको बताऊं, अगर मैं दिखा सकूं, इस टाइम पे लोग प्रेशर बना रहे हैं जय शाह जी के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर कि भैया ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने। ये इंसान ऐसे अभी तक कैसे खेल रहा है इंडिया के अंदर। सुनने वाली बात है, मैं आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल बता देता बिल्कुल, हूँ, थोड़ा यहाँ पर बैकग्राउंड मैं भी कह दे रहा हूँ, देता हूँ। देखो कोई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारे पाकिस्तानी बुरे हैं, कि अगर 20-25 करोड़ जनसंख्या सारे बुरे हैं। पर मेरा मानना ये है कि मेरा मानना ये है कि भाई जब हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की हम बात करें, तो आपको देखना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप खेलने आए हो यार। क्रिकेट पर आप बात करो। आप क्या, ये गाजा में क्या हो रहा है, इजराइल फलस्तीन क्या हो रहा है, ओ भाई अपने घर जाओगे जब वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे, वैसे ही आपका ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप रहने वाला नहीं है। तब जाकर आप पूरे दिन ट्वीट करना, गाजा 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 गाजा, बाजा 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 करना आराम से वहां पर। और मैं ये तो ये बता दूं, नॉनसेंस अगर वाली इंडिया हरकत है इनकी। अगर इंडिया ने इनको हरा दिया ना वर्ल्ड कप में, ये 14 तारीख को अगर ये हार गए, इसके इसके गाजा का बाजा जो है इसके देश वाले बना देंगे इसका। बाबर बिल्कुल आजम का और बिल्कुल बिल्कुल रिजवान का, बिल्कुल इनके देश वाले बिल्कुल, ही इनका जीना बाजा आराम बजा कर देंगे। देंगे इसका। बिल्कुल 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 उनको नितिन कोई भाई, लेना देना बिल्कुल। नहीं है, इनके जो देश के हालात हैं उनको कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। उनके लिए जीवन में दो ही चीजें रह गई हैं, एक तो खाना समय से मिल जाए, जो कि उनको नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी दिक्कत है, और दूसरा कोई क्रिकेट मैच, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा प्यार है उनके लिए। बस जिंदगी में दो ही बिल्कुल, चीजें मेरा रह गई देखो हैं, मानना एक यही क्रिकेट है और एक खाना। कि चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी प्लेयर है, जब क्रिकेट की बात हो रही है तो सिर्फ क्रिकेट पर ही बात करो। फालतू की आपको चीज हरकतें करने की जरूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान आए हुए, और हमारा, मेरा तो सपोर्ट इजराइल को है, हिंदुस्तान का भी सपोर्ट इजराइल को है। और हम इजराइल के साथ भाई दिल से दिल मिला के खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब देखिए राहुल इंडिया भाई, मैं आपको जीते एक बात चौदह बताता तारीख हूँ। को, मैं पाकिस्तान आपको एक को बात धोए, बताता हूँ। मजा आएगा।
राहुल भाई, जिस दिन ये इसने ट्वीट किया था, मैंने उसका जवाब भी दिया था उसको। मैंने कहा था कि जिस टाइम पे तुम ये ट्वीट कर रहे हो ना गाजा के ऊपर, कि तुम कह रहे हो प्रे फॉर गाजा, मैंने कहा गाजा के अंदर हमास के आतंकवादियों ने इजरायली छोटे छोटे बच्चे, उनकी औरतें, बूढ़े लोगों को किडनैप करके रखा हुआ, जिनको वो एक एक करके मार रहा है। क्या तुम उनके लिए भी प्रे कर बिल्कुल, रहे हो? वो बिल्कुल, भी तो गाजा बिल्कुल। में है, वो बिल्कुल भी तो नितिन गाजा भाई, में बैठे बिल्कुल। हैं। देखो नितिन भाई, ये बात यही है, थोड़ी-सा आप मुद्दा पॉलिटिकल हो जाता है और मतलब ये है कि पॉलिटिकल मुद्दे पर भी हम बातचीत कर सकते हैं, सारी चीज़ें पता है, पर मेरा मानना आज भी है, जो भाई लोग ये देख रहे हैं, एपिसोड देखा जिन्होंने, तो भाई रिजवान पर एक्शन होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप खेलने आए हो, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट पर बात करो, बाकी क्या हो रहा है दुनिया में, उससे अभी आपको कोई मतलब रहना नहीं चाहिए। आईसीसी को इन पर एक्शन लेना चाहिए। अब बस बात ये है कि इंडिया जीते और दूसरी बात ये कि भाई नितिन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली स्पोर्ट्स आपके भाई का चैनल है, राहुल का डेली स्पोर्ट्स भी आप सब्सक्राइब करिए, नितिन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाकी सारा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा, लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। सारे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि राहुल भाई का जो चैनल है उसको आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए। राहुल भाई इसी तेज तर्रार तरीके से आपको अपने बातों को आगे रखेंगे, और भी ज्यादा एनर्जी और भी ज्यादा खुले से बताएंगे आपको अपने बारे, अपने विचारों के बारे में पूरा बताएंगे। आपने देख ही लिया होगा आपके एपिसोड में। आपको राहुल भाई का ये एपिसोड, ऐसे डिस्कशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते रहेंगे आने वाले एपिसोड्स में। नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि मोहम्मद रिजवान की कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।